वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सम मोर एग्जांपल्स अबाउट जर्नल। एग्जांपल्स अबाउट बैड डेब्ट्स। क्या है बैड डेब्ट, कहां से आया बैड डेब्ट? बैड डेब्ट का शुरुआत होता है डेटर से। डेटर कौन है? डेटर वो आदमी है जिसे हमने उधार बेचा है, पैसा अभी मिला नहीं है। ये जो डेटर है ये तीन बातें हो सकते हैं। ये डेटर पूरा पैसा बाद में दे दे तो हम इसे गुड डेब्ट्स, गुड डेटर कहेंगे। हो सकता है ये पूरा पैसा ना दे, थोड़ा दिया बाकी नहीं दिया, या पूरा का पूरा डुबा दिया, तो हम इसे कहेंगे बैड डेब्ट्स। और तीसरा होता है डाउटफुल डेब्ट्स, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं बैड डेब्ट्स के बारे में। तो बैड डेब्ट्स के लिए हमारे पास डेटर होना चाहिए, और डेटर होने के लिए हमें क्रेडिट सेल करना होगा। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक क्रेडिट सेल करते हैं। डेट जनवरी 10, डेट जनवरी 10, सोल्ड गुड्स to Ram rupees 1000. Sold goods to Ram 1000. राम को उधार बेचे हैं 1000। एनालाइज कर लीजिए जर्नल को। किसने बेचा? बिजनेस ने बेचा। किसको बेचा? राम को बेचा। सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचे हैं, तो गुड्स को गुड्स नहीं सेल्स कहेंगे। ऑलरेडी हम लोग ये वीडियो 5 में, जर्नल के वीडियो 5 में देख चुके हैं। अब ये कैसा ट्रांजैक्शन है? ये एक क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ये एक क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन में दो सवाल क्या होगा? क्या दिए, किसको दिए? व्हाट इज गिवन, टू हुम गिवन। जवाब ढूंढो। व्हाट इज गिवन, क्या दिए? सेल्स। किसको दिए? राम। क्या दिए? सेल्स। किसको दिए? राम। अब इसे पूरा कर लो जैसे रूल एंट्रीज में हम लोग करते थे। सेल्स रियल, रियल में दो ही बात, या तो कम्स डेबिट या तो गोज क्रेडिट। तो यहां सेल्स यानी वो गुड्स जिसे हमने बेचा है वो जा रहा है, गोज। गोज है तो क्रेडिट। राम, राम पर्सनल। पर्सनल में दो ही बात, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। यहां राम रिसीवर है, राम ने पाया है। रिसीवर डेबिट, जो डेबिट है उसे पहले ले लो। सबसे पहले डेट देख लीजिए, 10 तारीख। जो डेबिट है उसे पहले ले लो, राम डेबिट। जो क्रेडिट है सेल्स, उसे बाद में ले लो, टू सेल्स अकाउंट। ट्रांजैक्शन कितने का है? 1000। बोर्ड का एरिया छोटा पड़ता है, मैं जगह बचाने के लिए नरेशन नहीं लिख रहा हूं। नरेशन मैं बोल देता हूं, आप उसे मैच कर लीजिए। बीइंग गुड सोल्ड टू राम, बीइंग गुड सोल्ड टू राम, ये नरेशन फर्स्ट ब्रैकेट में डाल देंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं। जनवरी 12, गुड्स रिटर्न्ड बाय राम रुपीज 200। राम को 10 तारीख को जो माल हमने बेचा था 1000 रुपए का, उसमें से 200 रुपए का माल राम ने मुझे वापस किया। राम ने मुझे वापस किया। तो इस ट्रांजैक्शन को विजुअलाइज करते हैं, इस ट्रांजैक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। राम ने बिजनेस को गुड्स वापस किया। कौन सा गुड्स? जो बेचे थे वो वापस। बेचे तो सेल्स,
बेचा हुआ गुड्स जब वापस आएगा तो गुड्स नहीं, सेल्स रिटर्न। तो हम लोग इस गुड्स को क्या कहेंगे? इस गुड्स को कहेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न। तो ये कैसा ट्रांजैक्शन है? ये एक क्रेडिट रिसीव ट्रांजैक्शन है, सिर्फ लिए हैं, दिए नहीं हैं। तो एक क्रेडिट रिसीव ट्रांजैक्शन में दो सवाल क्या होगा? क्या लिए, किससे लिए? व्हाट इज रिसीव्ड, फ्रॉम हुम रिसीव्ड। तो जवाब ढूंढो। क्या लिए? सेल्स रिटर्न। किससे लिए? राम। अब इसे पूरा करो, और ये पूरा करने का काम एक एक आइटम करके करना, एक साथ दोनों को नहीं करोगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। सेल्स रिटर्न रियल, वो गुड्स वापस आया है, कम्स, कम्स है तो डेबिट। राम पर्सनल, पर्सनल में दो ही बात, या तो पाया रिसीवर डेबिट, या तो दिया गिवर क्रेडिट। देखो यहां राम ने दिया है, वो गिवर है, और गिवर है तो क्या होगा? गिवर है तो क्रेडिट होगा। अब देखो कौन है डेबिट? सेल्स रिटर्न है डेबिट। डेट डाल दीजिए पहले, 12 तारीख। डेबिट है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन है? राम, टू राम। कितने का ट्रांजैक्शन? 200, 200। कोई दिक्कत? नरेशन क्या होगा बोल देते हैं, आप लोग लिखा कीजिएगा। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय राम, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय राम। नेक्स्ट, 10 तारीख को हमने राम को बेचा 1000 का सामान, तो राम से लेना है 1000। 11 तारीख को भी हम कहेंगे राम से लेना है 1000। लेकिन 12 तारीख को जब राम ने 200 का माल वापस कर दिया, तो 1000 में से जो लेना था, 10 तारीख 11 तारीख हम कह रहे थे 1000 लेना है, 1000 लेना है, लेकिन जब 12 तारीख को 200 का माल वापस कर दिया, अब हम कहेंगे राम से कितना लेना है? अब हम कहेंगे राम से 800 लेना है। यह हमारा अब राम से ड्यूज है। अब राम से मुझे कितना लेना है? 800 लेना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, 15 तारीख को क्वेश्चन में दिया राम बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब हिंदी में दिवालिया। कहते हैं ना यार, हमसे मत बोलो मेरा तो दिवालिया निकल गया है, हमसे मत बोलो मेरा दिवालिया निकल गया, मेरा दिवाला निकल गया। मतलब मेरे पास पैसे कम हैं और मुझे चुकाने को जिम्मेवारी ज्यादा है, तो मैं अपनी पूरा जिम्मेवारी, पूरा लायबिलिटी पे नहीं कर पाऊंगा। मेरे इस फाइनेंशियल हालत को इंसॉल्वेंसी का हालत कहते हैं। मैं इंसॉल्वेंट हूं। इंसॉल्वेंट के बदले में एक और वर्ड यूज हो सकता है, बैंकक्रप्ट। चलिए क्वेश्चन को पूरा करते हैं। राम बिकेम इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट and only 60 पैसे in a rupee was received from him या received from his estate। उसकी मिल्कियत, उसके संपत्तियों को बेचकर रुपए में 60 पैसा मिला। अगर किसी को 1 रुपया लेना है तो उसे 60 पैसा मिलेगा। अगर किसी को 2 रुपया लेना है तो 2 बार 60 पैसा मिलेगा। मुझे कितना लेना है? मुझे 800 लेना है, तो मुझे कितना मिलेगा? लेट अस कैलकुलेट। मुझे 800 रुपया लेना है। अगर मुझे 1 रुपया लेना हो तो मुझे मिलेगा 60 पैसा। 1 और रुपया लेना हो, 1 और 60 पैसा। 1 और रुपया लेना हो तो 1 और 60 पैसा।
इस तरह से एक एक रुपया करके हमें लेना है 800, हमें 800 रुपया लेना है, यानी 800 टाइम्स 800 बार मुझे 60 पैसा मिलेगा। तो मुझे टोटल कितना मिलेगा? ऑलरेडी हम आपको एक वीडियो दे चुके हैं व्हेन टू मल्टीप्लाई, उस वीडियो को देख लीजिए, ये एड्रेस हो जाएगा। आपको 60 पैसा 800 टाइम्स मिलेगा, यानी 800 बार 60 पैसे को ऐड करना है। तो आप ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आपको 480 मिलेगा। रुपए में 60 पैसे के हिसाब से 800 रुपए में आपको कितना मिल रहा है? आपको मिल रहा है 480। अब यहां 800 का ड्यूज है, राम से कितना लेना है? राम से मुझे लेना है 800। मिल कितना रहा है? 480 हमको कैश मिल रहा है। बाकी का माइनस कर दो, बाकी का 320 अब हमको नहीं मिलेगा, वो दिवालिया हो गया, वो दिवालिया हो गया। जो मिलना था मिल गया, बस बाकी भूल जाओ। ऐसे में हम कहेंगे ये 320 मेरा डूब गया। इसे हम लोग कहते हैं बैड डेब्ट्स। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। इस तरह से इस ट्रांजैक्शन में 3 आइटम, ये एक कंपाउंड जर्नल बन रहा है, जहां एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, वो कंपाउंड जर्नल होता है। सिंपल जर्नल जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट। कंपाउंड जर्नल या तो डेबिट ज्यादा होगा, या तो क्रेडिट ज्यादा होगा, या फिर डेबिट और क्रेडिट दोनों ज्यादा है। ये सारे केसेस कंपाउंड जर्नल के होते हैं। अब यहां 3 आइटम है, राम 800 का, कैश जो 480 मिला है, और बैड डेब्ट्स 320 जो डूब गया है। अब ये 3 आइटम रूल एंट्री बना लेते हैं। डेट कितना है? 15। क्या क्या आइटम? कैश पहले ले लो, फिर बैड डेब्ट्स ले लो, समझने में सोचने में आसान होगा। ब्रेन को टीज मत करो। जर्नल बनाने समय, अकाउंट्स बनाने समय ब्रेन को इजी परोसो, वो खुद बताएगा क्या करना है। उसे परेशान मत करो, उसे रिलैक्स रखो, सारे माहौल बना दो, वो खुद चुन लेगा क्या करना चाहिए। कुछ आदतें ऐसे बनाओ कि ब्रेन के लिए आसान हो जाए डिसीजन लेना। तो कैश, बैड डेब्ट्स और राम 3 आइटम। कैश, रियल में 2 ही बात, या तो कम्स या तो गोज। यहां राम से मुझे पैसा मिल रहा है, तो कैश रियल, कम्स डेबिट। पैसा मिला लेकिन पूरा नहीं, बाकी पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स नॉमिनल में 2 ही बात, या तो एक्सपेंस लॉस या तो इनकम गेन। तो यहां बैड डेब्ट मेरा लॉस है, एक्सपेंस लॉस है, डेबिट होगा। राम पर्सनल, जो पैसा मुझे मिला है वो किसने दिया? राम ने दिया, तो राम गिवर को क्रेडिट। जर्नल क्या बनाएंगे? जर्नल बनाएंगे जो डेबिट पहले, जो क्रेडिट बाद में। कैश डेबिट है तो कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट्स डेबिट है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। राम क्रेडिट है टू राम। अमाउंट, कैश आया कितना? 480। पैसा डूबा कितना? बैड डेब्ट 320। राम से हिसाब कितने का हो गया? राम से हिसाब हो गया 800। इस तरह से इस बैड डेब्ट वाले ट्रांजैक्शन का ये जर्नल आ गया। अब यहां थोड़ा इसे और समझते हैं, एक बार अलग तरीके से समझते हैं। सर, अगर राम ने पूरा पैसा दिया होता, बैड डेब्ट नहीं किया होता,
रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹800 होता तो क्या होता? तो यहां बैड डेब्ट नहीं होता, सिंपल सी बात है। कैश अकाउंट डेबिट होता 800 टू राम 800, और ऐसे में राम गुड डेब्ट्स कहलाता, क्योंकि राम ने पूरा पैसा दिया है। फिर से बात कर रहे हैं, अगर राम पूरा पैसा दे दे तो वो गुड डेब्ट है और उसका जर्नल होगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अब अगर सर राम पूरा पैसा डुबा दिया होता, तो अगर एक भी रुपया नहीं देता तो फिर कैश नहीं होता, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट होता टू राम। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम अगर पूरा पैसा डूब जाता तो। पहला बात किए अगर पूरा मिल गया तो कैश टू राम। दूसरा बात किए अगर पूरा डूब गया तो बैड डेब्ट्स टू राम। और तीसरा, सर इस क्वेश्चन के अनुसार अगर कुछ मिला और कुछ डूब गया तो जो अभी हम लोग बनाए थे कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम। पैसा जितना मिला वो कैश डेबिट, जो नहीं मिला डूब गया वो बैड डेब्ट्स डेबिट टू राम। राम से हिसाब कितने का हो गया? 800। इज दैट ओके? अब लास्ट ट्रांजैक्शन आज का 20 रिसीव्ड ₹100 फ्रॉम राम एज रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। राम से 100 रुपया मिला डूबे हुए पैसे का, 320 डूबा हुआ पैसा, इसका रिकवरी के रूप में 100 रुपीज मिल रहा है। अब यहां ट्रांजैक्शन को देख लीजिए, किसे मिला? बिजनेस को मिला। किसने दिया? राम ने दिया। राम ने बिजनेस को 100 रुपीज कैश दिया। यहां एक बात याद रखिए, राम कौन है? राम है मेरा डेटर। राम कौन है? राम है मेरा डेटर। राम मेरा डेटर है। डेटर का नाम जर्नल में कब तक आएगा? जब माल बेचे आएगा राम का नाम, डेटर का नाम। जब माल वापस आया तब भी आएगा। जब पैसा दिया तब भी आएगा। जब बैड डेब्ट हुआ तब भी आएगा, और इसके बाद कभी नहीं आएगा। एक बार जब बैड डेब्ट वाले जर्नल में राम का नाम आ गया, यहां हमने क्या किया? राम से जितना लेना था उतना मैंने राम को क्रेडिट करके उसके अकाउंट को खत्म कर दिया, उसके अकाउंट को जीरो कर दिया। अब राम के नाम का कोई अकाउंट है ही नहीं। अब इस बैड डेब्ट के बाद जब राम से पैसा मिलेगा तो मैं वहां राम का नाम नहीं लिखूंगा, डेटर का नाम हम नहीं लिखेंगे, उसको हम नया नाम देंगे और वो नाम होगा बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट। बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। चलिए, तो यहां दो आइटम, एक आइटम डेट देख लीजिए 20, नरेशन आप मेंटेन करेंगे 20। दो आइटम, एक हो गया कैश और एक हो गया बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट। पूरा कीजिए इसको। कैश रियल, रियल में दो ही बात, या तो कम्स डेबिट या तो गोज क्रेडिट। देखो यहां बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कैश रियल कम्स, पैसा आ रहा है तो कम्स है तो डेबिट। अब बैड डेब्ट रिकवरी नॉमिनल, नॉमिनल में दो ही बात, या तो एक्सपेंस या तो इनकम। तो यहां ये इनकम है, मिल रहा है, इनकम है तो क्रेडिट। जर्नल बना लो। जर्नल हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट।
अमाउंट कितना है? ₹100। कैश आया 100, इनकम हुआ 100, इनकम हुआ 100। नरेशन क्या होगा? फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर बिंग लगा के, बिंग रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, बिंग रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स फ्रॉम राम। इस तरह से ये आपके बैड डेब्ट्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस को कैसे सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, फिर उस हिसाब से रूल एंट्री बनाएंगे और उसका जर्नल बनाएंगे। बैड डेब्ट्स के एग्जांपल्स का आज ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।